मित्रों, अभी आपको पता है हिंडौन में रामनवमी का जुलूस निकलना था। 900 लोगों को नोटिस दिए कि तुम शोभा यात्रा में शामिल नहीं होंगे, तुम वहां जाओगे नहीं, और शोभा यात्रा को नहीं निकलने दिया। यानी भगवान राम का जुलूस इस हिंदुस्तान की धरती में नहीं निकलेगा तो मक्कार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहां निकलेगा? ये क्या पाकिस्तान है? ये क्या बांग्लादेश है? ये क्या पहले का कश्मीर है? जिस प्रकार की हरकतें यहां कर रहे हैं, इनकी सरकार में मंत्री और एमएलए को साफ सूंघ गया है, बोलने को तैयार नहीं है। अपनी जेब मिटाने के लिए अब कहते हैं मंदिरों में रामायण पाठ कराएंगे, हम भजन कीर्तन करवाएंगे। मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ इतना अन्याय मुगलों के राज में भी हुआ होगा या अंग्रेजों के राज में भी हुआ होगा, मुझे नहीं लगता है। इन्होंने उन सबको पीछे छोड़ दिया है और ये कहने में कोई ऐतराज नहीं कि जिस प्रकार से मौलाना मुलायम सिंह थे, ये उनके भी बाप निकले हैं। ये मौलाना अशोक गहलोत साहब हो गए हैं, वो भी निकम्मे मौलाना अशोक गहलोत साहब। अच्छे मौलाना इस प्रकार का नहीं करते, पर निकम्मे मौलाना अशोक गहलोत जी हो गए, जो हिंदुओं पर लगातार अन्याय करते जा रहे हैं, जैसे कोई रोलर चला रहे हो लोगों के ऊपर, जिस प्रकार कृत्य कर रहे हैं। सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील के सतवीर नाम के भूमाफिया एक महिला और उसके परिवार को बंधक बनाकर उठा के ले गए। उनसे खाली कागजों पे दस्तखत करवा लिए और बंधक बना करके बहुत दूर रात में पूरी रात रखा, रिंगस के इलाके में जाकर वो छोड़ा और उस महिला के साथ कई बार बलात्कार किया। उसकी थाने में रिपोर्ट जब दर्ज कराने गई तो पहली बात तो बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई। दर्ज होने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने उनको सीआईडी सीबी को दे दी। सीआईडी सीबी ने उसकी जांच की और जांच में पाया गया कि जो एफआईआर में तथ्य वो सही है और इस महिला के साथ बलात्कार हुआ है, इनको बंधक बनाया गया है, ऐसा हुआ है। उसके बाद फिर पता नहीं किस प्रेशर में उसको जांच को बदला, तो सीआईडी सीबी के बड़े अधिकारी ने उसकी जांच की। उसमें भी लगभग 21 लोगों को अपराधी माना। फिर तीसरे को उससे बड़े अधिकारियों का एडिशनल एसपी के स्तर ने जांच की, उसने भी इसको प्रमाणित माना और फिर प्रमाणित मान करके डीजीपी कार्यालय में इसको भेज दिया कि एफआईआर दर्ज हो। डीजीपी ने भी एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर दे दिए और इधर से अधिकारियों ने उस पर कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जांच को। पता नहीं कहां से कोई चक्का घूमा, मुख्यमंत्री और उनके जो ऑफिस के देवाराम हैं सैनी, उन्होंने और फिर उसको डीजीपी भूपेंद्र सिंह थे, उन पर दबाव डाला और उन्हें जांच करता, शायद सागर है उसका नाम, उनको दबाव बनाया कि नहीं इसको गलत साबित करो। तो गलत साबित तो नहीं कर पाए, आप पूरे तथ्य बदल नहीं सकते थे। लास्ट में उनको लिखा कि कोई आदम वकूफ यानी इस पे एफआईआर दी जाती है, ऐसा इन्होंने उस पर कर दिया। इसके बाद ये महिला अधिकारियों के पास जाती है कि भाई इस पर मेरी एक एफआईआर दर्ज की 166 में, 166 में उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। वह थाने में गई, एडिशनल एसपी के पास गई, आईजीपी के पास गई, डीजीपी के पास गई, आखिर में किसी ने भी दर्ज नहीं की। आखिर में उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और वो अदालत गई। अदालत ने सारा सुनने के बाद एक ऑर्डर जारी किया कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाए, जिसकी कॉपी मैं आपको दे रहा हूं। फिर इन्होंने उस पर कोर्ट में लगा कि एफआईआर दर्ज होने लायक नहीं, तो कोर्ट ने फिर कहा कि दर्ज होने लायक, इसको दर्ज करो। परंतु माननीय न्यायालय के यानी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी ये सरकार इतनी निकम्मी है, माननीय न्यायालय की अवमानना कर रही है कि आज भी दर्ज नहीं हुई है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि आम लोगों की एफआईआर दर्ज होती हो? इस आधार पर मैं कह सकता हूं
कि जितनी भी इन्होंने एफआईआर लगाई है बलात्कार के मामलों में, सामूहिक बलात्कार के मामलों में और अनुसूचित जाति के लोगों की हत्याओं के मामले में, वो बड़े राशि खा करके लगाई है। यानी बलात्कारियों से बड़ा धन इकट्ठा किया है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद शामिल है, इनके अधिकारी शामिल है, इनके मंत्री शामिल है और उनसे हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करके सोनिया गांधी जी को पहुंचा रहे हैं और उसमें से बहुत सारी राशि ये खा रहे हैं। इसमें किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना है? इसमें जो माननीय न्यायालय ने ऑर्डर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, डीजीपी के खिलाफ है और उसमें और अधिकारी जो जांच करता था उनके खिलाफ है। इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। तत्कालीन डीजीपी भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, इनके ओएसडी देवाराम सैनी और एक दो लोग अधिकारी और हैं जिनके खिलाफ हुआ है, और वह एक जो थाने की महिला अधिकारी है उसके खिलाफ हुआ।